हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम 26 दिसंबर की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान, वीके सिंह, अजय कुमार भल्ला, हरिबाबू कंबापति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, आरिफ मोहम्मद खान। तो ये हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। ये जो आरिफ मोहम्मद हैं, ये मौजूदा समय में ये राज्यपाल कहाँ के हैं? केरल के हैं। अब इनको बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, इनको मिजोरम का गवर्नर बनाया गया है। मणिपुर के पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को अब राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंबापति को उड़ीसा का नया राज्यपाल बनाया गया है। और केरला के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बनाया गया है, जो कि अभी तक बिहार के राज्यपाल थे। तो कुल मिलाकर 5 राज्यपाल नए बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें इनकी शपथ की, यानी कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इनको शपथ दिलाता है। और 21 आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आर्टिकल 159 में उल्लेखित है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट? संजीव खन्ना, वी राभा सुब्रमण्यम, के संजय मूर्ति, गुरमीत सिंह संधावालिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरमीत सिंह संधावालिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। अब हिमाचल प्रदेश की बात हुई तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो समर कैपिटल है वो क्या है? शिमला है। और विंटर कैपिटल धर्मशाला है। यहाँ के सीएम कौन है? सुखविंदर सुक्खू हैं। और गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, वो कौन कौन से? शिव किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा राचा दर्रा। यहाँ पर हमें पोंग बांध देखने को मिल जाता है, पोंग डैम देखने को मिल जाता है, ब्यास नदी के ऊपर है। पंडो बांध, भाखड़ा नागल बांध, जो कि भाखड़ा नागल बांध है वो सतलुज नदी पर है। और चमेरा बांध रावी नदी पर है। जीआई टैग अभी हाल ही में यहाँ पर मिला था चंबा रूमाल को, कांगड़ा पेंटिंग को, कुल्लू शॉल को, और चंबा चंपल और लाहौल में बने हुए मोजे और दस्तानों को जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ पर नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क, इंद्रकला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क। यहाँ के कुछ फोक डांसेस हैं, यानी कि लोक नृत्य हैं, जैसे नाटी, डांगी, छपीली वगैरह। यहाँ के कुछ फोक डांसेस हैं, यानी कि लोक नृत्य हैं। यहाँ का राज्य पशु कौन सा है? तो हिम तेंदुआ है। पक्षी कौन सा यहाँ का राज्य पक्षी कौन सा है? तो जुजराना है, जिसको हम वेस्टर्न ट्रैगोपन भी कहते हैं। राज्य की वृक्ष कौन सा है? तो देवदार है। राज्य की फूल कौन सा है? गुलाबी, ब्रांच जिसे कहते हैं, और पिंक रोडोडेंड्रॉन कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी स्कीम्स वगैरह चल रही हैं, ये देख लेते हैं। और क्या क्या किस वजह से हिमाचल प्रदेश न्यूज़ में रहा है, इसको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश में चल रही है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश में चल रही है। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंडो टनल का उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश के बकलो जिले में। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना ये हिमाचल प्रदेश में चल रही है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश में चल रही है। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश में चल रही है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हिमाचल प्रदेश में चल रही है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में चल रही है। संजीवनी परियोजना भी कहाँ पर चल रही है हमारी? ये हमारी हिमाचल प्रदेश में चल रही है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया। ये कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे? श्याम शरण नेगी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकेयर योजना शुरू की थी। तो किसके लिए? किसानों के लिए शुरू की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। देश का एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये हिमाचल प्रदेश है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के तासी गंग जिले में स्थापित किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश के ये नारी को नमन योजना कहाँ पर चल रही है? हिमाचल प्रदेश में चल रही है। हिमाचल के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय उसको यूरोपीय जीआई टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का निर्माण हुआ। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के काजा जिले में किया गया। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना?
तो हिमाचल प्रदेश बना। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो हिमाचल प्रदेश बना। भारत में पहली बार हींग की खेती की गई और ये कहाँ पर की गई, तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में की गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक पारित किया। हिम उन्नति योजना जिसके अंतर्गत प्रकृति खेती को बढ़ावा दिया गया, ये कहाँ पर चालू की गई, हिमाचल प्रदेश में चालू की गई। टाइम पत्रिका जो है, टाइम मैगजीन है, 2024 के लिए विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में 3 भारतीय स्थान जोड़े गए थे। तो वो कौन से स्थान हैं, तो उनमें एक हिमाचल प्रदेश का नार बुटीक होटल आता है, और हैदराबाद में मनम चॉकलेट फैक्ट्री आती है, और मुंबई की म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस इसके अंतर्गत आया है। और देख लेते हैं वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग 2024 ये कहाँ पर बना है, तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बना है। पहली बार हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल 0 आवर की परंपरा शुरू की। नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई। फ्लाइंग फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एस जयशंकर, पंडित स्वप्निल चौधरी, किरण मजूमदार शाह या सूर्यबाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एस जयशंकर। तो एस जयशंकर को हाल ही में श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया, तो ये कब मनाया गया, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, तो 24 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या रही है ये जानना जरूरी है। उपभोक्ता न्याय के लिए वर्चुअल सुनवाई व डिजिटल पहुँच, वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे, यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स प्रहलाद जोशी लॉन्च्ड जागो ग्राहक जागो ऐप। तो नेशनल कंज्यूमर डे के अवसर पर जो हमारे कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, जागो ग्राहक जागो जागृति ऐप लॉन्च किया है, और जागृति डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है। इट्स पर्पज इज टू आइडेंटिफाई द डार्क पैटर्न फ्रॉड ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो फ्रॉड होता रहता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर को ये बनाया गया है। द ई मैप पोर्टल फॉर ऑल लीगल मेट्रोलॉजी सर्विसेज वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड। तो ई मैप पोर्टल लॉन्च किया गया है। इट इज़ एन यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है विच एम्स टू, जिसका एम है ट्रांसफॉर्म द लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल्स। इसका उद्देश्य क्या है, लीगल मेट्रोलॉजी जो पोर्टल्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अ सिंगल नेशनल सिस्टम। द AI enabled नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 2.0 ऑल्सो लॉन्च्ड। तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 2.0 लॉन्च किया गया है और ये AI इनेबल्ड है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS विल अडॉप्ट स्मार्ट स्टैंडर्ड्स फ्रॉम द ईयर ऑफ 2025। तो 2025 से BIS एक स्मार्ट स्टैंडर्ड्स स्थापित करने वाली है। अब बात इंपॉर्टेंट डेज की हुई है तो इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 तारीख को हमने क्या मनाया, वर्ल्ड एड्स डे मनाया। 2 तारीख को हमने विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया। 3 तारीख को हमने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया। 4 तारीख को हमने विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस हमने 4 तारीख को मनाए। मृदा दिवस की बात करें तो मृदा दिवस हमने 5 तारीख को मनाया और इसी के साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया। 7 तारीख को हमने सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया और 7 तारीख को हमने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया। 9 दिसंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया। 10 तारीख को हमने विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया। 11 तारीख को हमने विश्व पर्वत दिवस मनाया। 12 तारीख को हमने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया। 12 तारीख को हमने अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और 14 तारीख को हमने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस और 18 तारीख को हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और 18 तारीख को हमने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और 19 तारीख को हमने गोवा मुक्ति दिवस और 20 तारीख को हमने अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस और 21 तारीख को हमने विश्व ध्यान दिवस मनाया। इसके बाद बात करें तो 22 दिसंबर को हमने क्या मनाया, गणित दिवस मनाया। 23 तारीख को हमने क्या मनाया, किसान दिवस मनाया। 24 तारीख को हमने देख ही लिया कंज्यूमर्स डे मनाया हमने। 25 तारीख को आपको पता ही है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है तो सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कलाम रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, प्रीतम सिंह, डॉक्टर फिरोज हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, नीरजा चौधरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीरजा चौधरी। तो नीरजा चौधरी को चौधरी चरण सिंह पुरस्कार में एक और पुरस्कार दिया जाता है, कलाम रत्न पुरस्कार, तो वो किसको प्रदान किया गया, नीरजा चौधरी को प्रदान किया गया है। अब और देख लेते हैं और कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं इसके अंतर्गत। तो नीरजा चौधरी को तो कलाम रत्न अवार्ड मिल गया,
प्रीतम सिंह को फार्मर अवार्ड मिला है कृषि में विकास के लिए किए गए कार्यों के लिए। डॉक्टर फिरोज हुसैन को कृषक उत्थान पुरस्कार मिला है और डॉक्टर राजेंद्र सिंह को मिला है सेवा रत्न पुरस्कार। कौन देता है? तो इसको किसान ट्रस्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हो गया, वे कौन थे? फिल्म प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन, तबला प्लेयर या एक्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिल्म प्रोड्यूसर। फिल्म निर्माता थे श्याम बेनेगल। इनके बारे में और जान लेते हैं। जो श्याम बेनेगल हैं, ये 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये प्रख्यात फिल्म निर्माता थे। ये फिल्म निर्माता क्रू दत्त के चचेरे भाई थे। इनकी पहली फिल्म अंको थी जो कि 1974 में आई थी। इसी के साथ इनको पद्मश्री अवार्ड जो मिला था वो मिला था 1976 में। पद्म भूषण इनको 1991 में मिला था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको 2005 में मिला था। इनके नाम सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। इन्हें 8 फिल्मों के लिए इस पुरस्कार से यानी कि नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड में इन्हें 8 सिनेमा का जनक माना जाता है। इनकी आखिरी फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन, मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन थी। ये मुजीब वही हैं, मुजीब और रहमान, जो कि बांग्लादेश के जनक माने जाते हैं। और भी ऑबिचुअरीज देख लेते हैं, यानी कि और भी जो डेथ हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी डेथ हुई है इंपॉर्टेंट। तो पी वेणुगोपाल, भारत के पहले हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति, इनका निधन हो गया। कनक राजू, तेलंगाना के गुशाड़ी लोक नर्तक थे ये राजगोंड जनजाति से थे। शारदा सिन्हा, बिहार कोकला के नाम से ये मशहूर थी और प्रसिद्ध लोक गायिका थी। विवेक ओबरॉय, पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, इनका भी निधन हो गया। के.एस. पुट्टास्वामी, निजता के अधिकार के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने, और इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडी इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिलीज्ड नेटवर्क रेडी इंडेक्स 2024? 47th, 48th, 49th या 50th? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 49th। तो 49वां नंबर भारत को मिला है। पहले नंबर पर कौन आया? तो यूएस आया, दूसरे नंबर पर सिंगापुर और तीसरे नंबर पर फिनलैंड। अब बात इंडेक्स की हुई तो इंडेक्स के बारे में ऑल अबाउट देख लेते हैं। कौन कौन सा इंडेक्स रिलीज हो चुके हैं और क्या रैंक रही है भारत की और सबसे टॉप पर कौन रहा है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखा जाए तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां रहा। टॉप पर फिनलैंड रहा, इसको यूएन जारी करता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 4th रहा। और टॉप किसने किया? इसको यूएस ने टॉप किया। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024, इसमें भारत की पोजीशन क्या रही? 51 रही। और जो सिंगापुर है इसने इसको टॉप किया और ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग को। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, इसमें भारत की रैंक क्या रही? 3rd रही। और यूएस और चाइना ने इसको टॉप किया, यानी कि यूएस पहले नंबर पर, चाइना दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर अपना देश भारत। इसको पब्लिश किसने किया? हुरू ने पब्लिश किया। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? मतलब जो कि $1 बिलियन से इनकी ज़्यादा इनकम होती है, उनको कहा जाता है यूनिकॉर्न। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस कौन सा बना? तो GEM बना। साइबर क्राइम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या रही? 10वीं रही। रशिया ने इसको टॉप किया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 159वीं है। और इसको टॉप किसने किया? नॉर्वे ने टॉप किया। और इसको पब्लिश कौन करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? 39th रही। और यूएस ने इसको टॉप किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है। ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स, न्यूयॉर्क इसमें टॉप किया और दिल्ली का स्थान 350वां रहा। ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में न्यूयॉर्क टॉप पर रहा और दिल्ली हमारे देश का 350 पर रहा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2024 वाले में भारत का स्थान कितना रहा? 176वां रहा। ऑस्ट्रेलिया ने इसको टॉप किया है। और देख लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? 129। और आइसलैंड ने इसको टॉप किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या रही? 116वीं रही। आइसलैंड ने इसको टॉप किया। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको डेवलप करता है, यानी पब्लिश करता है एक तरीके से। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 63 अपनी इंडिया की पोजीशन रही। स्वीडन ने इसको टॉप किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 15th, इसमें भारत की रैंक रही। यूएस ने इसको टॉप किया और अंकटाड ने इसको पब्लिश किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, इसमें भारत की रैंक 109 रही। फिनलैंड इसको टॉप किया। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अकॉर्डिंग इंडिया का स्कोर कितना रहा? तो 71 रहा। और इसमें भी टॉप किसने किया? केरला ने टॉप किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है सतत विकास, यानी कि आप डेवलपमेंट भी कर रहे हो, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट को भी देखते हुए चल रहे हो। ग्लोबल लिवरेबिलिटी इंडेक्स
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024, इसको वीएनआई ने टॉप किया। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स, तो इसको किसने टॉप किया? तो मनीला ने टॉप किया। दूसरे नंबर मुंबई रहा, तीसरे नंबर पर दिल्ली रहा। और इसको पब्लिश कौन करता है? नाइट फ्रैंक इसको पब्लिश करता है। सकल पर्यावरण सूचकांक, सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरला टॉप पर रहा। और बात करते हैं विश्व नवाचार सूचकांक की बात करें तो इसमें 39 नंबर पर अपना देश भारत रहा और स्विट्जरलैंड ने इसको टॉप किया। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में भारत 58वें स्थान पर रहा और स्विट्जरलैंड ने इसको टॉप किया। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश कौन से रहे? तो यूएस, चाइना और इंडिया। इंडिया का तीसरा नंबर रहा। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में केरला ने टॉप किया। विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन को पार कर गया है? तो इंडिया। तो इंडिया चौथा देश बना है। चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 105वां है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड जीएनआई रैंकिंग में भारत का स्थान कितना रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 150वां। बरबुडा ने इसको टॉप किया है। वैश्विक बहुआयामी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान रहा है 84वां। हांगकांग ने इसको टॉप किया है और फ्रेजर इंस्टीट्यूट इसको पब्लिश करता है। और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कहाँ का है? कनाडा का है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 79th इसमें भारत की रैंकिंग रही। डेनमार्क इसको पब्लिश करता है। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 176वें इसमें भारत का स्थान रहा और लग्जमबर्ग ने इसको टॉप किया है। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग 6th इसका भारत का स्थान रहा है इसमें और चाइना का पहला स्थान रहा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? 10वीं रही है और डेनमार्क ने इसको टॉप किया, टॉप ही किया एक तरीके से, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर कोई भी नहीं आया है। चौथे नंबर पर डेनमार्क आया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में हमने देख लिया 49th नंबर पर कौन आया है? इंडिया आया है। यूएस ने इसको टॉप किया है, अभी देखा था हमने। मोबाइल मालवेयर हमलों की सूची में भारत टॉप पर रहा। तो मालवेयर कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मालवेयर एक तरीके से वायरस होता है जो कि मोबाइल मालवेयर हो गया एक तरीके से, तो इसकी सूची में भारत टॉप पर है। बेकार चीज़ों में टॉप पर आता है इंडिया। हाल ही में किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? मैरी एरप्स, लाइक लिटलर, कीली हॉकिंसन या अरमान डुप्लांटिस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कीली हॉकिंसन। तो कीली हॉकिंसन ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी कैटेगरी में स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर में, ये तो कीली हॉकिंसन को मिला है। यंग पर्सनैलिटी की बात करें तो इसमें ल्यूक लिटलर को मिला है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर को मिला है ये मिला है अरमान डुप्लांटिस को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है सर मार्क कैवेंडिश को। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द 72nd प्लेनरी मीटिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हेल्ड? ईटानगर, अगरतला, दिसपुर, इम्फाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अगरतला। तो अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं बैठक हुई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ? तो चेन्नई में हुआ। 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ पर हुआ? तो काजीरंगा, असम में हुआ। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 ये कहाँ पर हुआ? तो जयपुर में हुआ। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो वाराणसी में हुआ। COP 29 क्लाइमेट चेंज 2024 बाकू, अजरबैजान में हुआ। वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ? तो भारत में हुआ, फर्स्ट टाइम के लिए हुआ ये। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, तो ये पहला है, इसको याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ पहली होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, मैं भी बताता हूँ, पहले ही बताई है मैंने आपको। तो भारत में हुआ ये। COP 16 की बात करें तो जैव विविधता के लिए COP 16 हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ? तो कोलंबिया में हुआ। और COP 29 ये क्लाइमेट चेंज के लिए हुआ था, तो ये 2024 का कहाँ पर हुआ? बाकू, अजरबैजान में हुआ, याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना है। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये कहाँ पर मनाया गया? तो भुवनेश्वर मनाया गया। और पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? डोपिंग क्या होता है? एक तरीके से ड्रग्स की मात्रा लेते हैं जिससे कि क्या होता है, स्टेमिना बढ़ जाता है, तो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ये स्पोर्ट्स में। तो ये किस पर आरोप लगाया है? अभी डेनियल सेवलेव पर लगाया। तो पूछा गया है 2 साल का प्रतिबंध लगाया है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन हैं बेलारूस, रसिया, नॉर्वे, ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रसिया। तो ये रसिया के हैं डेनियल सेवलेव। अब बात टेनिस की हुई है तो टेनिस के कुछ प्रमुख ग्रैंड स्लैम्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कि मुख्य ग्रैंड स्लैम्स किस किसने जीते हैं। तो सबसे पहला कौन सा होता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है,
ये जनवरी के समय में होता है। मेन सिंगल्स में किसने जीता? जेनिक सिनर ने जीता, जो कि इटली के हैं, और इन्होंने किसको हराया था? डेनियल मेडवेडेव को हराया था। वुमेन सिंगल में अरेना सबलंगा ने जीता, किसको हराया इन्होंने? जैन किनवेन को हराया। फ्रेंच ओपन इससे नेक्स्ट होता है। ये फ्रेंच ओपन किसने जीता मेन सिंगल्स में? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता, अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया उन्होंने। वुमेन सिंगल की बात करें तो ईगा स्विएटेक ने जीता, उन्होंने किसको हराया? जैस्मिन पाओलिनी को हराया। नेक्स्ट बात करते हैं विंबलडन ओपन की। मेन सिंगल किसने जीता? फिर से कार्लोस अल्कराज ने जीता, और किसको हराया? नोवाक जोकोविच को हराया। वुमेन सिंगल की बात करें तो बारबोरा क्रिचकोवा ने जीता, और किसको हराया इन्होंने? तो इसमें भी इन्होंने जैस्मिन पाओलिनी को हराया। यूएस ओपन 2024 की बात करें तो जेनिक सिनर ने इसमें किसको हराया? तो टेलर फ्रिट्ज को हराया। तो जेनिक सिनर ने यूएस ओपन जीता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ठीक है, ये याद रखना है। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। विंबलडन ओपन और साथ ही साथ आपका फ्रेंच ओपन किसने जीता है? फ्रेंच ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है, याद रखना है। साथ ही बात करें हम वुमेन सिंगल की, तो वुमेन सिंगल किसने जीता है? आरेना सबलंगा ने जीता है, किसको हराकर? जेसिका पेगुला को हराकर, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।